नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। लगभग 19 लोगों की जान चली गई है इस साल में केरला में ड्यू टू ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से। अब ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है? ये एक पैम इन्फेक्शन है, पीएम इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जो कि होता है लिविंग पैरासाइट की वजह से, जिसको साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है एन फाउलरी। अभी एन फाउलरी किस तरीके का लिविंग पैरासाइट है? ये मेजरली रहता है गर्म जगहों पे, या एक तरीके से स्टैगनेंट वाटर में, लेक्स में, झील्स में, या झोड़ में, या एक तरीके से उन सब स्विमिंग पूल के जो कि प्रॉपर जो क्लीनेटेड वाटर नहीं होता या क्लोरिनेटेड नहीं होता, जो स्टैगनेंट वाटर होता है स्विमिंग पूल में, और उसमें रहता है। और ये इंसानों में एक तरीके से नाक के थ्रू जाता है, नेसल के थ्रू जाता है, और उसके बाद नाक के थ्रू ट्रेवल करते करते ब्रेन में पहुंच जाता है। उसके बाद ब्रेन की जो टिश्यूज़ हैं उनको डिजोल्व करने लग जाता है, और उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो लगभग 97% है कि अगर आपको हो जाता है या आपके अगर शरीर में नाक के थ्रू चला जाता है तो 97% चांस है कि आपकी डेथ ही होगी। और उसका अब तक साइंस में इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है और ना इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन है। ऑल्दो पिछले 6 डेकेड्स में लगभग 488 लोगों को हुआ है, 488 लोगों की इसकी वजह से जान चली गई है। और अगर भारत में देखें तो लगभग 26 लोगों को ये हो चुका है, और पाकिस्तान में लगभग 140 लोगों को, और सीजेड रिपब्लिक में लगभग 17 लोगों को, और मैक्सिको यूएसए में लगभग 33 लोगों को। अगर सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करें तो इस तरह के केसेज अब तक मेजरली केरला में ही पाए गए हैं, और लगभग 19 लोगों की जान, तो जैसा मैंने बताया ही कि पिछले 7-8 महीनों में ही सिर्फ और सिर्फ इस वायरस की वजह चली गई। ऑल्दो ये जो वायरस है ये डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता, जैसे नॉकल जो हमारा नॉर्मली खांसी बुखार जुकाम होता है, जो कि ह्यूमन से ह्यूमन फैल जाता है। अगर हम स्नीज करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, दूसरे इंसान को भी हो जाता है। ये उस तरीके से नहीं होता है, और डायरेक्टली अगर आप इसको अगर आपके पानी में है, या अगर आप प्रॉपर जो आपका पानी है वो क्लीन नहीं है, कंटेमिनेटेड है उसमें, और आप उसे पीते हैं तो उसके थ्रू भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अगर नेसल के थ्रू, अगर नाक के थ्रू आपके जाता है, जैसे अगर आप स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं और अगर प्रॉपर क्लोरिनेटेड नहीं है, उसका जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड है, उसमें अगर इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन की प्रेजेंस है तो वो आपके नाक के थ्रू जा सकता है और आपको हो सकता है। ऑल्दो इस तरीके के केसेस मेजरली केरला में ही पाए गए हैं, और केरला की राज्य सरकार इन सब चीज़ों पर काफ़ी फोकस कर रही है। इस तरीके के जितने भी लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं या स्विमिंग पूल्स हैं, उन सबका जो है प्रॉपर पानी की टेस्टिंग कर रहे हैं इस तरीके से, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो। ऑल्दो अगर इसका आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सरकारों के हिसाब से भी, या एक तरीके साइंटिफिक मैनर में भी यही बताया गया है कि जो पानी लें वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, और क्लीन वाटर इस चीज़ का सोल्यूशन है। अब अगर इस पर्टिकुलर बीमारी की बात ना भी करें, या इस पर्टिकुलर एक तरीके से जो इन्फेक्शन है उसकी बात ना भी करें, तो क्लीन वाटर और राज्य सरकारों की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी कॉमन सिटीजन हैं या कम्युनिटी सोसाइटी एट लार्ज हैं, उनको क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी या उनके घर तक टैप्ड क्लीन वाटर पहुंचे बिना कंटेमिनेशन के, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको हम रेगुलर बेसिस पे फेज मैनर में अगर हम करें और ओवरऑल क्लीन वाटर पे फोकस करें, और कंटेमिनेटेड जो वाटर है हमारा उस पर फोकस करें, और इन सब चीज़ों को क्लीनिंग की तरफ ध्यान दें, तो इस तरीके के वायरस से हम बच पाएंगे। जय हिंद।